हेलो फ्रेंड्स, आप हैं अपने ही यूट्यूब चैनल अनीताज ग्रीन ट्रेजर में। फ्रेंड्स, आज हम अपराजिता प्लांट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इस प्लांट को आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से इसकी केयर करनी है जिससे आपके गार्डन में ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये दो तरह के फ्लावर आते हैं अपराजिता प्लांट में। देखिए, एक ये वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और ये देखिए ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। इस प्लांट के जो ये ब्लू कलर होता है, इसीलिए इस प्लांट को ब्लू पी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर देखिए इसकी जो शेप है ये बटरफ्लाई की तरह से बटरफ्लाई पी भी कह देते हैं। और फ्रेंड्स, इसे संस्कृत में गौकर्णी, योनि पुष्पा या विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे अपराजिता प्लांट से जाना जाता है। ये जो प्लांट होता है ये एक झाड़ीदार प्लांट होता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे इस पॉट में देखिए पूरी तरह से ये झाड़ी की तरह फैल गया है। बहुत ही कोमल प्लांट होता है ये। देखिए इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, देखिए ये इतनी पतली और बहुत ही कोमल होती हैं। देखिए आराम से किसी भी तरह से आप मोड़ सकते हैं, और जब इनकी ग्रोथ होती है ना तो ये अपने आप ही एक दूसरे से लिपटती हुई बढ़ती चली जाती हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये देखिए ये एक दो ब्रांच हैं और आपस में लिपटती हुई अपने आप ही बढ़ती जाती हैं। देखिए ये दोनों, एक वाइट कलर की है एक ब्लू कलर की, ये दोनों आपस में लिपटती हुई। और देखिए इसमें फ्लावरिंग जब हो रही है, बहुत सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पेड़ पर आ रहे हैं। मैंने इसमें दो प्लांट लगाए हुए हैं इस पॉट में, और दोनों प्लांट देखिए एक वाइट का एक ब्लू का है। ये आपस में ही लिपटते हुए जा रहे हैं और इनकी फ्लावरिंग भी इसी तरह से हो रही है। फ्रेंड्स, इसके जो फ्लावर होते हैं ये स्प्रिंग सीज़न में खिलने शुरू होते हैं और रेनी सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं। देखिए इस समय भी इसके फ्लावर बहुत ही खिले हुए हैं, और ये देखिए अभी और ज़्यादा अभी कुछ समय तक इसी तरह से खिले रहेंगे। सिर्फ ये सर्दियों में थोड़े समय के लिए डोरमेंसी में जाता है, उस समय इसकी पत्तियां भी देखिए सब झड़ जाती हैं। उसके बाद स्प्रिंग सीज़न में इसकी जब नई ग्रोथ शुरू होती है तो इसकी फ्लावरिंग भी तभी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया इसमें दो तरह के फूल आते हैं। तो इसमें देखिए एक तो जो होती है ये वाइट होती है और एक ब्लू कलर की होती है, और दूसरे जो नीले कलर के जो वैरायटी होती है उसमें भी दो तरह की आती है। देखिए ये सिंगल पैटर्न वाली है और इसमें डबल पैटर्न वाली भी होती है। मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप बहुत ही आसानी से किसी भी 7-8 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं, और इसकी हाइट जितना आप इसे सपोर्ट देते जाएंगे उतनी ऊंची होती जाएगी। और देखिए मैंने इसे झाड़ीदार बनाया हुआ है, तो इस तरह भी आप इसे बना सकते हैं। मैंने इसे किसी चीज़ पे देखिए चढ़ाया नहीं है, इस प्लांट को बिल्कुल झाड़ी के रूप में बनाया हुआ आपस में लिपटते हुए। और मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही ये ऊंची ब्रांचेस जाती हैं, देखिए ये जो हैं इनको थोड़ा सा कट कर देती हूँ। कट करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ से जब ये नई नई ग्रोथ शुरू हो रही है इसे यहाँ से कट कर दीजिए। ये देखिए, इसे आप चाहें तो देखिए इसे इस तरह से हाथ से ही कट कर सकते हैं, और देखिए यहाँ से फिर नई नई जो ब्रांचेस है वो निकलने लगेंगी। और कट करने से एक फ़ायदा ये भी होता है, देखिए जो इसकी ब्रांच है ये देखिए कितनी पतली है, इसमें थोड़ी थिकनेस आ जाती है, मजबूत हो जाती है। और वो दूसरी ब्रांच जो यहाँ से निकलेगी उसको उसका जो वज़न होता है उसको सहन करने की इसमें थोड़ी पावर आ जाती है, क्योंकि ये इस समय बहुत ही पतली है। और कट करने से जब तक उसकी ग्रोथ होगी तब तक ये मोटी हो जाएगी। तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स इसे आप ट्रेलिस बनाकर भी उस पर आसानी से उस पर ग्रो कर सकते हैं। देखिए मेरा ये जो प्लांट है, देखिए ये जो है, देखिए ये ट्रेलिस पर मैंने ये बनाया हुआ है। देखिए ट्रेलिस मैंने इसके लिए बनाई हुई है। देखिए ये बैम्बो स्टिक से मैंने ट्रेलिस बनाई है, वायर और बैम्बो स्टिक से। मैंने ये ट्रेलिस कैसे बनानी है उस पर भी एक वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं कि ये किस तरह से बनाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये ट्रेलिस पर इस तरह से होती है तो देखिए इसकी शेप देखिए पूरी इस तरह से आती है, एक शेप मिल जाती है आपके प्लांट को, और उसी के अकॉर्डिंग ही चढ़ती है। दूसरा प्लांट देखिए मेरा ये झाड़ीदार है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये देखिए ट्रेलिस पर है और इस पर देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई। बहुत ही सुंदर लगता है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। और देखिए ये जो झाड़ीदार जो प्लांट है इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये
नीचे ही नीचे फैलता जाता है और उसी हिसाब से इसमें ग्रोथ होती है। और फ्रेंड इसकी फर्टिलाइज़र की मैं बात करूं तो इसकी जब ग्रोथ शुरू हो तो इसमें अच्छी क्वांटिटी में आप फर्टिलाइज़र दीजिए, जो कि कंपोस्ट आप दे सकते हैं, क्योंकि शुरू में जब प्लांट की ग्रोथ होती है, लीव्स बनती हैं, तो उस समय नाइट्रोजन वाली जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं प्लांट को। उसके बाद जैसे ही इसमें देखिए ये कलियां बनने लगें, देखिए इस तरह से कुछ, देखिए जब कलियां बनती हैं, देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ से ब्रांच भी निकलेगी, यहीं से कली बनेगी, और देखिए इस तरह से ये मेरा डेड फ्लावर है, इस तरह से यहाँ पर ही देखिए फ्लावर खिलते हैं। ये जो नई ब्रांच निकलती है, यहाँ इस तरह से फ्लावर होते हैं। तो जब नाइट्रोजन वाली हम कंपोस्ट देते हैं तो उससे अधिक से अधिक लीफ बनती है, ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी। तो इसकी जब अच्छे से ग्रोथ हो जाए, जैसे ही कलियाँ आने लगे, तो आप इसे बनाना पील की फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक जो कि फर्टिलाइज़र है, आप इसे वो दे सकते हैं, या फिर आप इसे NPK भी दे सकते हैं। NPK 90-90-19, उसमें अच्छी क्वांटिटी में फास्फोरस और पोटेशियम होता है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट को फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए फास्फोरस और पोटेशियम वाली फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स इसका ये जो फ्लावर हैं, ये इनका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये जो फ्लावर है, ये जो ब्लू कलर के, इनकी देखिए चाय बनाकर पी जाती है, चाय बनाकर पी जाती है। बहुत सारी बीमारियों को ये प्लांट दूर करता है। कहते हैं कि जब इस प्लांट का यूज़ किसी बीमारी में किया जाता है तो ये 100% सक्सेस होता है, इसीलिए इस प्लांट को अपराजिता प्लांट भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसकी रूट्स, इसकी ये जो फ्लावर, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसलिए इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करें। और फ्रेंड्स अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही शुभ पौधा होता है घर में लगाने के लिए, तो आप इस नज़रिए से भी अपने गार्डन में इसे लगा सकते हैं, बहुत ही फ़ायदे होते हैं इसके। और फ्रेंड्स इस प्लांट को जैसे कि मैंने बताया, जब ग्रो करें तो उसमें एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड ज़रूर लें, और उसके बाद एक वेल ड्रेन सॉइल तैयार करें जिसमें ये आसानी से ग्रो होते रहें। क्योंकि अगर आपने वेल ड्रेन सॉइल तैयार की, अगर आपने एक्सेस वाटर उसमें लगा दिया है तो वो ड्रेनेज होल से निकल जाएगा, अगर आपकी मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन होगी। तो पानी का भी ख़ास तौर से ध्यान रखना है, मिट्टी बस मॉइस्ट रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है ये सॉगी नहीं होनी चाहिए मिट्टी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और फ्रेंड्स समय समय पर आप इसकी, ये देखिए ये इस तरह से मैंने जो बताया था, इसकी ये पिंचिंग करते रहें, थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच निकलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आएंगे इस पर। तो इन सब चीज़ों का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। और आप ट्रेलिस बनाकर भी इसे लगा सकते हैं, मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया। और फ्रेंड्स मैं आपको इसकी ग्रोइंग कंडीशन के बारे में बता देती हूँ। देखिए इस प्लांट को कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है, देखिए इसमें इस तरह से ये फलियाँ बनती हैं, ये देखिए ये मेरी फली पककर देखिए ब्राउन हो चुकी है। जब ये फ्लावर सूख जाता है ना, तो इस पर इस तरह से फलियाँ बनती हैं। एक फली में देखिए 5-6 बीज निकल आते हैं। और देखिए इस तरह से जब ब्राउन हो जाए, इसे आप तोड़कर, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से तोड़कर, और देखिए मैं आपको इसके बीज दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह के बीज होते हैं इसमें, देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह के इसमें बीज होते हैं ब्लैक कलर के। तो इन बीजों को आप स्प्रिंग सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, और तुरंत ही इसकी बहुत जल्दी से ये बढ़ता है, इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ही इसकी फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी, बहुत छोटे से ही इसे फ्लावरिंग शुरू कर देता है। तो आप इस तरह भी अपने गार्डन में इसे ग्रो कर सकते हैं। एक बार आपने इसे गार्डन में लगा लिया, उसके बाद ये आपके गार्डन में चलता ही रहेगा। तो ये पेरेनियल प्लांट की कैटेगरी में भी आता है। और फ्रेंड्स ये सेल्फ सीडलिंग प्लांट की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि जो इसके जो सीड होते हैं, जो मैंने फली दिखाई, उसमें से अपने आप पककर जब झड़कर नीचे गिर जाते हैं तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्लांट को अपने गार्डन में ग्रो कीजिए, कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बीजों से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।